दोस्तों आज मैं एबल टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। आज मैं एबल टू को हवा में घुमाऊंगा। ओके, एबल टू लाइक दैट वह खाना बनाने की योग्य है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज एबल टू मेक फूड। ही इज एबल टू मेक फूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह गाना गाने के योग्य है। He is able to sing a song. वह गाना गाने के योग्य है। He is able to sing a song. अगर इसको हम पास्ट में बनाना चाहें तो कहेंगे He was able to sing a song. वह गाना गाने के योग्य था। He was able to sing a song. वह गाना गाने के योग्य था। मैं गाना गाने के योग्य हूँ। I am able to sing a song. I am able to sing a song. सोहन गाना गाने के योग्य है। सोहन is able to sing a song. सोहन गाना गाने के योग्य था। सोहन was able to sing a song. इसका एक फार्मूला बनेगा। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा इज एम आर। अगर वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर, फिर अगर वो पास्ट में है तो वाज वेयर, अगर वो फ्यूचर में है तो शेल विल। देन आफ्टर उसके बाद आपका एबल टू का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ एबल टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद और देन अदर जो वर्ड बचेगा वहाँ ऑब्जेक्ट में वहाँ रख देंगे। यह हमारा फार्मूला है। इसी के आधार पर हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। एंड चलिए मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ। वह कार चलाने की योग्य है। ही इज एबल टू ड्राइव कार। वह कार चलाने के योग्य है। ही इज एबल टू ड्राइव कार। सोहन बाजार जाने की योग्य है। सोहन बाजार जाने की योग्य है। सोहन इज एबल टू गो टू मार्केट। सोहन इज एबल टू गो टू मार्केट। मुकेश खाना पकाने की योग्य है। मुकेश खाना पकाने की योग्य है। मुकेश इज एबल टू कुक फूड। इज एबल टू कुक फूड। और इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव के लिए ये सूत्र यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस इज एम आर। अगर ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर वो पास्ट में है तो वाज वेयर, अगर वो फ्यूचर में है तो शेल विल। देन आफ्टर वर्ब के तुरंत बाद यहाँ हम नेगेटिव नॉट लगा देंगे और नॉट के जस्ट बाद एबल टू लगाएंगे। एबल टू। और उसके जो सब्जेक्ट और बचेगा, जैसे वो स्कूल जाने के योग्य है तो वो ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। ही इज एबल टू गो टू स्कूल। यह हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। वह बाजार जाने की योग्य है। वह बाजार जाने के योग्य नहीं है। इसको हम कहेंगे ही इज नॉट। देखिए अब यहाँ वर्ब हो गया और उसके बाद हमने तुरंत नॉट का प्रयोग किया है। तो ही इज नॉट एबल टू गो टू मार्केट। एबल टू गो टू मार्केट। अगर ये हमारा पास्ट में हो तो देखिए कहाँ परिवर्तन। जैसे वह बाजार जाने की योग्य नहीं था। वह बाजार जाने के योग्य नहीं था तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे he was not able to go to market. He was not able to go to market. कहीं चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ अगर प्रेजेंट में रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर ये पास्ट में रहेगा तो यहाँ वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर ये फ्यूचर में रहेगा, जैसे वह बाजार जाने की योग्य नहीं होगा, वह बाजार जाने की योग्य नहीं होगा। He was not able to, he will, यहाँ will का प्रयोग करेंगे। He will not able to go to market. He will not able to
गो टू मार्केट। चलिए मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, वह कार चलाने के योग्य नहीं है। यहाँ अब अगर वो लड़का है तो यहाँ ही का प्रयोग करेंगे, अगर वो गर्ल्स है या लेडीज है तो वहां का सी का प्रयोग करेंगे। वह कार चलाने के योग्य नहीं है। सी इज नॉट एबल टू ड्राइव कार। सी इज नॉट एबल टू ड्राइव कार। अगर वो लड़का है, ही इज नॉट एबल टू ड्राइव कार। जैसे अब फ्यूचर का बात कर लेते हैं, वह खाना बनाने के योग्य नहीं होगा। वह खाना बनाने के योग्य नहीं होगा, उसको हम कहेंगे इंग्लिश में he will not able to make food। he will not able to make food। वह गाना गाने के योग्य नहीं होगी। वह गाना गाने के योग्य नहीं होगी। she will not able to make food। she will not able to make food। और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, अगर क्या वह खाना बनाने के योग्य होगा। अगर हमको किसी से क्वेश्चन पूछना हो या तो किसी से कुछ किसी के बारे में पूछना हो, क्या वह बाजार जाने के योग्य होगा, क्या वह बाजार जाने के योग्य था, क्या वह बाजार जाने के योग्य है, इसको हम इंग्लिश कैसे कहेंगे। क्या मैं बाजार जाने के योग्य हूँ, इसको इंग्लिश में चलिए मैं बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो सबसे पहले हमारा जो, अगर वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर, अगर वो पास्ट में है तो वाज वर, अगर वो फ्यूचर में है तो विल और शेल। और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का हमारा वर्ब जो हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट हमारा प्रयोग होगा। अगर उसमें भी निगेटिव है तो हम यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। अगर उसमें भी निगेटिव है क्वेश्चन वर्ड में, लाइक दैट, क्या सोहन बाजार जाने के योग्य नहीं होगा, या क्या सोहन बाजार जाने के योग्य नहीं था, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे was सोहन नॉट एबल टू गो टू मार्केट। was सोहन नॉट एबल टू गो टू मार्केट। क्या सोहन बाजार जाने के योग्य नहीं होगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे विल सोहन नॉट एबल टू गो टू मार्केट। तो इसी प्रकार अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ निगेटिव हम लगाएंगे अथवा हटा देंगे। सब्जेक्ट के बाद तुरंत निगेटिव, फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, जो अदर वर्ड बचेगा उसको हम प्रयोग करेंगे। ये बॉक्स में कर देते हैं। तो इसका एक सेंटेंस देख लीजिए, क्या सीता खाना बनाने की योग्य नहीं होगी। चलिए मैं सेंटेंस नेगेटिव में ही चलते हैं डायरेक्टली। ओके, क्या सीता पढ़ाने योग्य नहीं है। तो इसको हम नहीं है, ये देखिए प्रेजेंट में है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे इज सीता नॉट एबल टू टीच। इज सीता नॉट एबल टू टीच। क्या सीता पढ़ाने योग्य नहीं थी। क्या सीता पढ़ाने योग्य नहीं थी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाज सीता नॉट एबल टू टीच। वाज सीता नॉट एबल टू टीच। Okay, it is my complete word. Then after I will come fast and thank you for watching my video. Okay, thank you very much. Bye. Take care. You can take a pic and subscribe. Okay.